हम और आप सभी कातंत्र व्याकरण का अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने विशेष विसर्ग के स्थान पर होने वाले उ को आदेश किया था और दो सूत्र हमारे बीच में आए थे, उ मकारी और मध्य और अघोष बतोश्च। ये दोनों के दोनों विसर्ग के स्थान पर उ आदेश करते हैं। अब आज जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो विसर्ग का लोप हो जाएगा, और जब विसर्ग का लोप होगा तो सामने स्वर संधि संबंधी शर्तें मिलेंगी। स्वर संधि संबंधी शर्तें मिलने पर एक अगला सूत्र हमारे बीच में आएगा, उसके द्वारा निषेध कर दिया जाएगा। यानी फिर वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अब हमारे बीच में स्थिति एक का धन ई है, का धन ऊपरी और का धन ऐसा। ये तीनों की तीनों स्थितियां हमारे सामने हैं। हम उतार लें इनको और अनतिक्रमण करें। का धन आ धन विसर्ग धन ई यह। का धन आ धन विसर्ग धन ऊपरी। का धन आ धन विसर्ग धन ऐसा। अब हमें यहाँ देखिए कि विसर्ग के पहले तीनों स्थानों पर आकार है, और अभी तक हमारा जो विषय चल रहा है वो यही चल रहा था कि विसर्ग के पहले आकार हो। जो 104 नंबर का सूत्र हमने उमकारी और मध्य और 105 नंबर का सूत्र अघोष बतोश्च, ये जो सूत्र हमने पढ़ा तो यही कहता है कि विसर्ग के पहले आकार होना चाहिए। अब विसर्ग के सामने क्या होना चाहिए, ये नई शर्त अब आपके बीच में आ रही है। तो कल हमारे बीच में विसर्ग के सामने आकार आया था, केवल आकार। उसके बाद में विसर्ग के बाद में घोष आया था। तो स्वर के बाद में विसर्ग के बाद में आकार और घोष, इनके होने पर हमारे द्वारा विसर्ग को उ आदेश किया गया था। यानी कि आचार्य भगवंत ने उ मकारी और मध्य और अघोष बतोश्च, ये दो सूत्र हमारे बीच में रखे। आज तीसरी स्थिति यह है कि विसर्ग के पूर्व तो आकार ही है, लेकिन विसर्ग के सामने आकार नहीं है। आकार को छोड़कर कोई भी स्वर हो, यानी कि स्वर होते हैं 14, तो यहाँ पर 14 में विसर्ग के पहले एक आकार पहले आ गया, और विसर्ग के सामने आकार को छोड़कर शेष जो 13 स्वर हैं उनमें से कोई भी एक स्वर के होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप होता है अथवा या हो जाता है। दो काम होते हैं, विसर्ग का लोप अथवा विसर्ग के स्थान पर या आदेश। प्राय करके लोप किया जाता है या नहीं, लेकिन फिर भी या का भी प्रसंग आपके बीच में दर्शा दिया जा रहा है। पर अपने को लक्ष्य बनाना है कि यहाँ पर विसर्ग का लोप हो रहा है। अब आपने अपने अपनी कॉपी में विसर्ग का लोप कर दिया होगा। अब आपके सामने जो स्थिति है वो ये है कि का धन आ धन ई है, का धन आ धन ऊपरी, का धन आ धन ऐसा। ये वर्तमान में आपकी पोजीशन है, और ये पोजीशन पे होने पर आपको अगला सूत्र आपके बीच में आ रहा है, अपरो लोकतोन्य स्वरे यमवा। अपरो लोकतोन्य स्वरे यमवा, तो अगला सूत्र हमारे बीच में है अपरो लोकतोन्य स्वरे यमवा। अपरो लोकतोन्य स्वरे यमवा, ये सूत्र कहता है
यहाँ पर अन्य स्वर के बीच में अवग्रह खंडाकार का चिन्ह चाहिए था, जो नहीं आ पाया है। अपरो लोप्योन्य स्वरे यम वा, आ से परे सूत्र क्या कह रहा है? आ पराह, आ से परे विसर्ग और विसर्ग से परे अन्य स्वरे। अन्य स्वर माने विसर्ग आकार को छोड़कर कोई भी 13 स्वर में से एक स्वर हो तो विसर्ग का लोप्यो लोप हो जाता है। अथवा वा माने अथवा, यम माने या आदेश हो जाता है। दो काम कर सकते हैं आप। पहले नंबर पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए विसर्ग का लोप करना, और विसर्ग का लोप नहीं करना है तो अपन या आदेश भी कर सकते हैं। दो चीजें आप बना सकते हैं, या तो विसर्ग का लोप या विसर्ग का या। अब आपने विसर्ग का लोप कर दिया तो आपकी स्थिति है का धन है। और आप विसर्ग का लोप कर देंगे तो का धन ई है, और विसर्ग के स्थान पर या कर देंगे तो सामने स्वर है और व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बनेगा कई है, कयू परी, कैसा। अब आपने जो विसर्ग का लोप किया है उसके स्थितिवाद क्या है कि आ के सामने ई है, यहाँ पर अवर्ण एवर्ण ए सूत्र की प्राप्ति है। फिर का के बाद में ऊ है तो उवर्ण ओ सूत्र की प्राप्ति है। आ के बाद में ए है तो एकारे आई, ऐकारे च, इन सूत्र की प्राप्ति होने पर 107 नंबर का सूत्र आपके सामने आता है, विसर्जनीय लोपे न तो पुनः संधि। विसर्जनीय लोपे न तो पुनः संधि। अगला सूत्र आ रहा है 107 नंबर का, जो विशेष सूत्र है कि विसर्ग का लोप होने पर पुनः संधि नहीं होती है। ना विसर्जनीय लोपे पुनः संधि। विसर्जनी के लोप होने पर पुनः संधि नहीं होती। पुनः संधि नहीं होती माने जो शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया, तो विसर्ग के लोप होने पर अवर्ण एवर्ण ए सूत्र लगना था का धन ई के बीच में। तो कहता है विसर्जनीय लोपे पुनः संधि ना। विसर्जनी के लोप होने पर पुनः संधि नहीं होती है, यानी जो शब्द जैसा है अब वैसा ही रहेगा। तो पहला प्रयोग बनेगा का धन ई है। और अगर विसर्ग के स्थान पर या आदेश कर देंगे तो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगेगा तो बनेगा कई है। दूसरा प्रयोग में का धन ऊपरी, और अगर विसर्ग को या आदेश कर देंगे तो बनेगा कयू परी। तीसरा प्रयोग है का धन ऐसा, तो बनेगा कैसा। इस प्रकार से ये सूत्र अपने को 106 नंबर का विशेष ध्यान रखना है। सूत्र है अपरलोप्योन्य स्वरे यम वा, आ से परे विसर्ग और विसर्ग के सामने हो आकार को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर, यानी 13 में से कोई एक अक्षर के होने पर विसर्ग का लोप होता है, अथवा विसर्ग के स्थान पर या आदेश हो जाता है। अब आपको विसर्ग का लोप मुख्य है, और विसर्ग का यदि लोप आप कर रहे हैं तो सूत्र लगेगा ना विसर्जनीय लोपे पुनः संधि। विसर्जनी के लोप होने पर पुनः संधि नहीं होती है। तो ये सूत्र लगेगा तो पहला प्रयोग बनेगा का धन ई है, और जब विसर्ग का या हो जाएगा तो बनेगा कई है। ऐसे का धन ऊपरी कयू परी, का ऐसा कैसा, ये हमारी स्थिति सिद्ध हो गई। अब हम अगली प्रयोग की ओर बढ़ रहे हैं।
अब पूर्व में आकार जो था उसका काम खत्म, अब आकार आएगा, आकार। तो अगला सूत्र हमारे बीच में है देवा धन आहु, ये कच्ची स्थिति है। देवा धन आहु, भो धन अत्र, भो धन अत्र, देवा धन आहु। इसको अपनी अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। जे आहु लिखा हुआ है, जे ब्रुए बैक्तायाम वाची धातु है, जो ब्रु के स्थान पर आह आदेश हो जाता है, और ती तस झी शी थस, इन 5 के स्थान पर अट आदि आदेश हो जाते हैं। तो आह, आह तू, आहु, आथ, आहु, आहुथु, ऐसे प्रयोग बनते हैं। तो देवा आहु, देव लोग कहते हैं। भो, ये भवंत शब्द में बनता है संबोधन में। भाते रुत्वम, भवते भाते रुत्वम, तो उससे भव के वाका उ आदेश हो जाता है, वर्णे ओ, और फिर रेप शोर विसर्जनिया, तो हे भो अत्र, हे भो अत्र। तो यहाँ पर भो तो व्यक्तिवाची शब्द हो गया, देवा में आकार है, आकार। तो अंडरलाइन करके आप लिख लीजिए, देव धन आ धन विसर्ग धन आहु। दूसरा प्रयोग है भो धन विसर्ग धन अत्र। अब यहां पर ध्यान रखना है, विसर्ग के पहले आकार नहीं है, अब विसर्ग के सामने आकार है, आकार। अब यहाँ पर नई कहानी चालू हो रही है कि कह रहा है सूत्र, आ भो भ्या मेव मेव स्वरे, आ भो भ्या मेव मेव स्वरे। ये सूत्र कह रहा है आ के बाद में विसर्ग हो और भो शब्द के बाद में विसर्ग हो। तो कहते हैं एवं एवं, एवं एवं माने वही काम होता है जो 106 नंबर का सूत्र कहता है। 106 नंबर का जो सूत्र है, जो आपके बीच में कह रहा था, वही ये कह रहा है। देवा धन आहु, हमारे भैया जी आपके बीच में अंडरलाइन कर रहे हैं, देवा धन आहु 107 नंबर सूत्र के नीचे लिखा हुआ है देवा आहु, ऊपर 107 नंबर सूत्र के नीचे लिखा हुआ है देवा आहु। अब ये देखिए देवा धन आहु लिखा हुआ है, ये कच्ची स्थिति है। यहाँ देवा के सामने विसर्ग है और विसर्ग के सामने आहु माने स्वर है। अब यहाँ पर कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर पूर्व में आकार हो, पूर्व पद में बड़ा आ हो और उसके सामने विसर्ग हो और विसर्ग के सामने हो स्वर। 14 स्वर में से कोई भी हो सकता है स्वरे। स्वर के होने पर एवं एवं, एवं एवं का मतलब है कि जो 106 नंबर के सूत्र से काम होता है, वही काम 108 नंबर का सूत्र करेगा, यानी कि विसर्ग का लोप करेगा या विसर्ग के स्थान पर या आदेश करेगा। तो विसर्ग का लोप होगा तो क्या बनेगा, देवा आहु। ये नीचे लिखा हुआ है सूत्र के नीचे, देवा आहु, यहाँ विसर्ग चले गए। और या फिर आप जब या कर देंगे तो प्रयोग बनेगा देवा याहू, देवा याहू। ये दोनों प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही भोधन अत्र, भो अत्र, अगर उसको या आदेश कर लेंगे तो बनेगा भो यत्र। ऊपर कच्ची स्थिति में विसर्ग रखे हुए हैं भो के सामने, और नीचे क्या करना है, कहते हैं संधि कर दें, समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, सूत्र लगा दें या ओ अव सूत्र लगा दें।
अर्थात विसर्जनी के लोप होने पर पुनः संधि नहीं होती है। ये सूत्र को भी ध्यान रखना है। 107 नंबर के सूत्र के अर्थात 106 नंबर का सूत्र जो विसर्जनी का लोप करता है, उसके बाद जो संधि होनी है उस संधि का निषेध करता है, ना विसर्जनीय लोपे पुनः संधि। और 108 नंबर आ भो भ्या मेव मेव स्वरे, इस सूत्र के माध्यम से जिस विसर्ग का आपको लोप करना है उसके बाद यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र की प्राप्ति थी। देवा धन आहु, यहाँ पर दीर्घ हो सकता था, परंतु सूत्र कहता है ना विसर्जनीय लोपे पुनः संधि, अर्थात विसर्जनी के लोप होने पर पुनः संधि नहीं होती है। तो आपको देवा धन आहु ऐसा पुस्तकों में अनेक स्थानों पर मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और भो धन अत्र भोयत्र, ये व्यक्तिवाची शब्द हो गया, तो दो प्रयोग बन जाएंगे, भो धन अत्र भो अत्र भोयत्र। अब जैसे भो अत्र में दो काम किए हैं, ऐसे ही व्यक्तिवाची दो शब्द आपके बीच में और आ रहे हैं, भगो धन अत्र अघो धन अत्र, ये भी भवंत शब्द के समान, इसलिए भी संबोधन के प्रयोग हैं। भगदगवतोश्च सूत्र जो आपके बीच में आया है, भगदगवतोश्च, उससे वकार का लोप होकर बनता है भगो, भगो भगम ज्ञानम, और अगो पापम। तो भगो अत्र, हे भगवान, अत्र हे अगो, हे पाप में जीवन वाले यहाँ। ये दोनों स्थिति हैं, जैसे भोधन की अत्र की थी ऐसी ये स्थितियां हैं। तो सूत्र आता है भगो अगो भ्याम वा, भगो अगो भ्याम वा, माने विसर्ग के भगो शब्द के सामने विसर्ग और विसर्ग के सामने स्वर हो और अगो के सामने स्वर हो, तो विकल्प से या तो विसर्ग का लोप होता है अथवा विसर्ग के स्थान पर या आदेश हो जाता है। एवं एवं स्वरे, ऊपर से अनुवृत्ति इसी में लानी है। सूत्र नंबर 109, भगो अघो भ्याम वा, भगो अघो भ्याम वा, अर्थात भगो के सामने रहने वाला जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है अथवा या आदेश हो जाता है। कब होता है? जब सामने स्वर हो। तो पहला प्रयोग क्या बनेगा? भगो अत्र। दूसरा प्रयोग क्या बनेगा? भगो यत्र। ऐसे ही अगो अत्र और अगो यत्र। अब अगला प्रयोग आ रहा है देवागता। एक और प्रयोग हमारे बीच में आ रहा है देवागता। ये देखिए अंडरलाइन हो रहा है, देवा धन गता। अपने अपनी कॉपी पर उतार लीजिए, देवा धन गता। अब इसका अनतिक्रमण कर लीजिए, देव धन आ धन विसर्ग धन गता, देव धन आ धन विसर्ग धन गता। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि विसर्ग के पहले तो दीर्घ आ ही है, लेकिन अब विसर्ग के सामने जो गता का गा है उसको बोलते हैं घोष। अब जे भगो अगो भ्याम वा और आ भो भ्याम मेव मेव स्वरे, ये सूत्र कहता था विकल्प से भो भगो अगो भ्याम, अब आ भो भ्याम मेव मेव स्वरे और भगो अगो भ्याम वा, ये दोनों सूत्र विकल्प से लगते हैं। कब? जब स्वर हो। तो दोनों सूत्रों का के से नियम से संबंधित, माने आ के सामने, भो के सामने, भगो के सामने और अघो के सामने अगर घोष हो, घोष, केवल घोष हो, घोष माने 20, घोष मंतोन्य, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और या वा रा ला और हा,
ये घोष वर्ण कहलाते हैं। तो इन घोष वर्ण के होने पर विसर्ग का लोप इन चारों स्थितियों में, चार स्थितियां कौन कौन सी हैं? कहते हैं आ के सामने विसर्ग, आ भो भ्यामेव मेव स्वरे, और भगो अगो भ्याम वा। माने आ के सामने विसर्ग, भगो के सामने विसर्ग, और भो के सामने विसर्ग, भगो के सामने विसर्ग, और अघो के सामने विसर्ग, और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण हो तो 110 नंबर का सूत्र लगता है घोषवती लोपम। यानी कि विसर्ग के पहले बड़ा आ हो और उसके सामने विसर्ग का लोप दो पोजीशन में होगा, या तो स्वर के होने पर या घोष के होने पर। अगर घोष होगा तो नियम से लोप होगा, और घोष नहीं होगा, स्वर होगा तो विकल्प से लोप होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रयोग बन गया देवा गता, विसर्ग गायब है। ऊपर देवा के सामने विसर्ग लगे हुए हैं, भो के सामने यासी लिखा हुआ है, यहाँ विसर्ग लगे हुए हैं। भगो के सामने ब्रज है, यहाँ विसर्ग है, और अगो के सामने यज है, यहाँ भी विसर्ग है। ये चारों चीजें यानी कि 108 नंबर के सूत्र में जो कहा है वो, 109 नंबर के सूत्र में जो कहा गया है वो, और 108 नंबर के सूत्र में जो कहा गया है वो, यानी कि चार स्थितियों में आकारांत शब्द, भो शब्द, भगो शब्द और अघो शब्द के सामने यदि घोष वर्ण है तो उस घोष वर्ण के सामने के होने पर विसर्ग का नियम से लोप होता है, यानी कि या नहीं होता है। तो यहाँ पर या नहीं हुआ तो क्या होने गया देवा गता, हो यासी, भगो ब्रज, अगो यज, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया। यदि आप लोगों ने एक ही भाव कल्याण मंत्र स्तोत्र पढ़ा हो तो उसमें आया है भो भो प्रमाद भवधूय भजध्वमेन, हे भो भो, हे संसारी प्राणी आइए, बीतरा का प्रशस्त मार्ग यहाँ पर दिख रहा है भो भो। और कैसे आइए? प्रमाद को छोड़कर। ये कल्याण मंदिर में भोवो शब्द आया है तो उसके सामने विसर्ग है, और विसर्ग के सामने घोष है, तो घोषवती लोपम सूत्र से विसर्ग का लोप हो गया है, ऐसा जानना चाहिए। तो आज हमने जिन जिन प्रयोगों को पढ़ा है पुनः रिवीजन कर लें। हमने सबसे पहले पढ़ा विसर्ग के पहले आकार हो और विसर्ग के सामने विसर्ग को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो तो सूत्र नंबर 106 लगता है अपरो लोप्योन्य स्वरे यम वा। यहाँ पर अन्य स्वरे था तो बीच में अवग्रह खंडाकार का चिन्ह इस पीडीएफ फाइल में नहीं आया है, तो अपरो लोप्योन्य स्वरे यम वा। आसे परे जो विसर्ग है उस विसर्ग का लोप हो जाता है विसर्ग के सामने आकार को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो यहाँ पर काक के सामने विसर्ग, विसर्ग के बाद में ई है, ये अन्य स्वर है। का धन ऊपरी में उ अन्य स्वर है, और ऐसा ये भी अन्य स्वर है। तो यहाँ पर विसर्ग का लोप होता है अथवा विसर्ग के स्थान पर या आदेश होता है। या विसर्ग का लोप होने पर अब क्या होना चाहिए था? कहते हैं अवर्णे वर्णे ए लगना चाहिए, उवर्णे ओ लगना चाहिए, एकारे ऐ ऐकारे च लगना चाहिए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ना विसर्जनीय लोपे पुनः संधि। 107 नंबर का सूत्र आता है और वह कहता है विसर्जनी के लोप होने पर पुनः संधि नहीं होती। फिर अगला सूत्र आता है आ भो भ्या मेव मेव स्वरे, यानी कि आकार के बाद, बड़े आकार के बाद में विसर्ग और विसर्ग के सामने स्वर हो, भो शब्द के सामने विसर्ग और विसर्ग के सामने स्वर हो, भगो शब्द के सामने विसर्ग और विसर्ग के सामने स्वर हो,
अघो शब्द के सामने विसर्ग और विसर्ग के सामने स्वर हो तो दो सूत्र लगते हैं, आ भो भ्याम मेव मेव स्वरे अथवा भगो अगो भ्याम वा। ये दोनों सूत्र क्या करते हैं, विसर्ग का लोप करते हैं या विसर्ग के स्थान पर या आदेश करते हैं। तो जो आपको उचित लगे वो करिए, लेकिन लोप करेंगे तो 107 नंबर सूत्र आपका सहयोग करेगा, कहेगा ना विसर्जनीय लोपे पुनः संधि। विसर्जनी के लोप होने पर पुनः संधि नहीं होती। फिर अगला प्रयोग पढ़ा है कि विसर्ग के पहले बड़ा आ, भो, अघो, भगो ये चारों शब्द हों पर अब उसके सामने घोष हो। घोष होते हैं 20, घोष मंतोन्ने वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और या वा रा ला हा, ये 20 वर्ण के होने पर विसर्ग का नित्य ही लोप होता है, ऐसा जानना चाहिए। सूत्र है घोषवती लोपम, यानी कि घोषवती घोषवान वर्णों के होने पर, जो घोष है उनके होने पर इन चार अवस्थाओं में विसर्ग का लोप नियम से होता है। शेष चर्चा अब आपके बीच में दो प्रयोग आ चुके हैं, विसर्ग के पहले अकार और विसर्ग के पहले आकार। अब विसर्ग के बाद में क्या आएगा, तो आ के बाद में जो आता है सूत्र नंबर 8 अपन पढ़े, स्वरो वर्ण वर्जो नामी, यानी कि अवर्ण को छोड़कर शेष वर्ण नामी कहलाते हैं। तो नामी के सामने जो विसर्ग है उसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय जिनेन्द्र, वंदन।